तो मैं भी पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते एकदम से फिर मेरा मन हुआ कि यार अभी पूरी रात पढ़ना ही है, तो मैं कॉफ़ी या चाय बना लेता हूँ। तो मैंने चाय बनाई। अभी टाइम हो रहा है 2:34, 2:30 बज रहा है ऑलमोस्ट रात का। एक्चुअली मेरी वॉच में 1-2 मिनट का डिफरेंस है इसमें और जो मैं पहना हुआ हूँ इसमें। अच्छा, रात को ना काफ़ी लोगों की पढ़ने की आदत होती है और मैंने देखा है जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में दे प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। बट रात को पढ़ने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है? वो ये है जो जिसको एक्चुअली थोड़ा-सा कॉन्शियसली टैकल करना होता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम पहले होती थी, अब मैं थोड़ा-सा कॉन्शियसली उस पे ध्यान दे लेता हूँ। जैसे मेरा भी चाय बनाने का मन हुआ, चाय बना लूँगा, इसके साथ में कुछ खाऊँगा भी और साथ में अपने फ़ोन में कुछ देखने के लिए भी लगा लूँगा कि ठीक है, छोटा-सा ब्रेक ले लेता हूँ। वो ब्रेक 15-20 मिनट की जगह सबसे पहले तो वो ब्रेक हो जाता है 1 घंटे का। तो 1 घंटे का ब्रेक नहीं होता, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, जिसमें आपने चलो मान लिया आपने 5-7 मिनट में चाय बना ली और 5 मिनट में आपने चाय पी ली, मैक्सिमम, ठीक है। आप जो ब्रेक लेते हो ना, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ब्रेक 1 घंटे का हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा बर्बाद चीज़ इसमें क्या होती है कि वो जो ब्रेक का ज़ोन होता है ना, एक इतना कंफर्टेबल ज़ोन हो जाता है कि आप चाय पी रहे हो, आप कुछ खा भी रहे हो, एकदम कोज़ी सा हो गया है, आप कुछ देख भी रहे हो, कि आपका फिर पढ़ाई वाले ज़ोन में वापस लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप उस रात के लिए वो पढ़ाई ड्रॉप कर देते हो और एक्चुअली हफ़्ते में 4 रातें ऐसी निकलती हैं। अब ये ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ के लिए। आपको खुद को इल्यूज़न से बाहर निकालना है कि हाँ, मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे नहीं पढ़ रहा। टाइमर सेट करो, व्हेन यू आर स्टडीइंग और टाइमर ऑन रखो, जब भी आप उठ रहे हो, इवन वॉशरूम भी जा रहे हो, अगर 5 मिनट के लिए तो टाइमर ऑफ करके उठो, वहीं पे टाइमर को पॉज़ कर दो और वहीं से जब आके बैठो वापस टाइमर ऑन कर दो। देखो 24 घंटे में कि आपने आपने नेट पढ़ाई कितनी की है 24 घंटे में। आपको स्टार्टिंग में जब मैंने ये यूज़ करना शुरू किया था, इतना कम टाइम ट्रैक होता था इसमें, 4 घंटे, 5 घंटे और मेरे हिसाब से मैं 12 घंटे पढ़ रहा था दिन में। बट कितने आ रहे थे इसमें 4-5 घंटे। तो क्या था वो अनकॉन्शियसली टाइम वेस्ट कर रहा था मैं, है ना? तो उस चीज़ से धीरे-धीरे वो चीज़ इम्प्रूव की है, तो वो चीज़ तो हो गई। तो वही चीज़ है कि छोटी-छोटी कॉन्शियसली छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि डेली बेसिस पे आप कितना टाइम खराब कर रहे हो, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके लास्ट की प्रिपरेशन के टाइम पे। फिज़िक्स मुझे जितना पढ़ना था मैंने अभी उतना पढ़ लिया है। टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं। अब मैं सो जाऊँगा 12 बजे के आस-पास, क्योंकि जागना भी है मुझे और 12 बजे जग के अपना सबसे पहले शेड्यूल सेट करेंगे। ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं, 2 मिनट बाकी हैं। मैं ऊपर टेरेस पे आया था, सोच रहा था वॉक कर लूँ सोने से पहले 5-10 मिनट, ऐसे ही थोड़ा-सा मूड सा मतलब थोड़ा मूड अच्छा हो जाए। लग नहीं रहा मुझे कि वॉक करने लायक मौसम है, पूरा फॉग हो रखा है। अभी जैसे 7 बज चुके हैं, मुझे नींद आएगी और मैं सो गया, तो ठीक है। अदरवाइज़ मैंने इस नींद को और स्ट्रेच किया, तो फिर नींद आना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर जब नींद नहीं आती, तो उस वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि अगर नींद नहीं आएगी, 1 घंटे के लिए भी नींद नहीं आएगी, 2 घंटे के लिए भी नहीं आएगी नींद, तो डायरेक्टली वो 2 घंटे आपके नेक्स्ट डे के शेड्यूल में से खराब होने वाले हैं, है ना? टेंशन भी होती है इस चीज़ की कि एक बार में नींद आ जाए। 10 दिन में 1 दिन ऐसा निकल जाता है कि नींद नहीं आती एकदम से। 7:20 हो चुके हैं, अब मैं सो जाऊँगा और जगूँगा अराउंड 12 बजे के आस-पास।
देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, ये 8 बजे हैं। सोया था अराउंड 7:30 के आसपास, आधे घंटे पहले सोया था। बट यार थॉट्स दिमाग में इतने सारे आ गए ना, और ये इस टाइम पे जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है ना, बट मेरे साथ ये चीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है। आई डोंट नो दैट आई शुड कंसीडर इट एज अ प्रॉब्लम और इज इट नॉर्मल दैट सोने की कंडीशन में तो मैं हूँ नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक सोने की कंडीशन में नहीं हूँ। अगर मैं सो रहा हूँ एंजाइटी क्रिएट हो रही है दिमाग पे, घंटे में मैं उठ गया हूँ इसी वजह से, तो फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ, चाहे चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। और जब जितने बजे नींद आएगी, नींद का शेड्यूल मेरा बिगड़ा हुआ है। अभी जेन्युइनली बताऊँ तो मैं अपनी कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। अभी 11 बज रहे हैं और मेरा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो पूरा हो चुका है। नाउ आई एम फीलिंग लिटिल बिट हंग्री, तो सबसे पहले मैं करूँगा ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद मैं सोने का जो भी सीन बनता है उस हिसाब से देखते हैं। तो ये मेरा यहाँ तक हो गया था। मुझे बायो पढ़नी है लेकिन अभी तो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, अभी 12:30 हो रहे हैं और अब मुझे प्रॉपर नींद आ रही है, ज़्यादा टायर्ड भी हूँ इस समय पे। अब मुझे सो जाना चाहिए, मैक्सिमम 4 बजे जग जाऊँगा। टाइम इज़ 4:42 एंड आई हैव वोकन अप। अब नहा के सीधा मैं क्लास लूँगा। आई हैव टेकन शावर। सो माई लेक्चर इज़ डन। इसके बाद अब मुझे करना है इसी का एक लेक्चर और बचा है और मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब वो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, लास्ट लेक्चर जो इस चैप्टर का है, सेल डिवीजन का। After completing my lecture, I am having my dinner.